स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हम हेलो एरीन का किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे बाय यूजिंग बेंजीन, टॉलुइन, बेंजोइक एसिड या नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और बाकी दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर अटैच हैं उनको हम किस तरह से हम लोग हेलो एरीन में कन्वर्ट करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जाम है वो मेथड है वो बेंजीन से। तो पहला आपका मेथड है फ्रॉम बेंजीन। बच्चों, अगर हम बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दें एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हम देखेंगे कि ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl रिमूव हो जाएगा। तो जो पहला मेथड है उसमें हमें क्या करना है कि बेंजीन का क्लोरीनेशन कराएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जो हम लोग कैटलिस्ट देते हैं वो एनहाइड्रस FeCl3 ले सकते हैं या एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। लुईस एसिड होना चाहिए। दूसरा जो मेथड हमारा है वो है फिनॉल से। बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल की रिएक्शन हम पहले जिंक से कराएंगे। तो जब जिंक से कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन। जब बेंजीन बन गया तो ऊपर जैसे लिखा है इसका हम क्या करा देंगे क्लोरीनेशन एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारा ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम फिनॉल से बनाना चाह रहे हैं तो फिनॉल की रिएक्शन जिंक से करा के हम पहले क्या बना लेंगे बेंजीन। और जब बेंजीन बन गया आपका तो बेंजीन का फिर आप क्लोरीनेशन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। तीसरा बच्चों जो मेथड है हमारा वो है टॉलुइन से। अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाएं तो इसको हम लोग टॉलुइन बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है तो क्या बोलते हैं टॉलुइन। टॉलुइन कह दे या तो मेथिल बेंजीन कह दे। इसका हम लोग पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं KMnO4 और साथ में बेसिक मीडियम KHP ले रहे हैं। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। बच्चों थोड़ा सा याद रखें, अगर ये कोई भी एल्किल बेंजीन होता है, जैसे ये मेथिल बेंजीन है, अगर कोई भी एल्किल बेंजीन है उसका हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जैसे KMnO4 और KH के साथ, तो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। बेंजोइक एसिड का हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम करा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और CaO। इसको आप लोग बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा। CO2 जब रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा बेंजीन। ये बन गया हमारा बेंजीन। और एक बार जब बेंजीन बन गया तो आप इसका क्या कराएंगे क्लोरीनेशन करा सकते हैं एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में और हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन। बच्चों, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, उनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है उसमें हम सोडा लाइम की रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और हमारा जो है हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेंगे। थोड़ा मैं इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बताना चाहूँगा। डीकार्बोक्सिलेशन ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप 10-15 कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको लगभग सारी रिएक्शन याद हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। कब होगा? यदि हम सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएं सोडा लाइम से। सोडियम सॉल्ट रिएक्ट विथ सोडा लाइम। बच्चों सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम जो आपका है वो है NaOH प्लस CaO। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। कैसे रिएक्शन होती है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ तो मैंने आपका लिखा है जैसे बेंजोइक एसिड है, ठीक। पहले इसकी रिएक्शन होगी किससे? NaOH के साथ। NaOH के साथ होगा तो ये H रिप्लेस हो जाएगा Na के साथ और ये बनेगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी सोडियम, ये बन गया। साथ में वाटर रिमूव होगा, साथ में यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। अब इसकी रिएक्शन फिर हम सोडा लाइम से कराते हैं, NaOH और साथ में CaO भी रहता है, तो Na2CO3 निकल जाएगा और हमारा बनेगा बेंजीन प्लस Na2CO3। ये चीज निकल जाएगा, ये चीज यहाँ से और ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या है कि कार्बन की संख्या इसको डिक्रीज करने के लिए। तो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल टू डिक्रीज द कार्बन चेन। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका यूज क्या है? दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल टू डिक्रीज कार्बन चेन। तो कार्बन चेन को अगर एक कार्बन एटम हमको कम करना है कंपाउंड से, तो यहां पर हम पहले उसका एसिड बना करके डिकार्बोक्सिलेशन करा दें। तो सॉल्ट में हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो सॉल्ट में इसको याद करेंगे, इन सॉल्ट अगर हम इसको लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये बेंजीन है, कि मान लीजिए कोई एसिड है, इसका हम डिकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं। तो आप डिकार्बोक्सिलेशन हमने लिख दिया, डिकार्बोक्सिलेशन, और ये किसके प्रेजेंस में होगा? NaOH प्लस CaO। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजीन। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें अगर रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है तो हम लोग क्या करेंगे? मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट उसको हम लोग लिखेंगे, और जैसे इसमें हमने मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट लिख दिया, तो ऐसे भी लिख करके हम लोग रिएक्शन याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो अगला आपको बनाएंगे वो आपको बनाएंगे बेंजोइक एसिड की मदद से। अब हम देखेंगे कि बेंजोइक एसिड अगर आपका दिया है तो कैसे उसे हम लोग हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ मेथड है आपका फ्रॉम बेंजोइक एसिड। अगला जो मेथड है वो है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में आप पहले क्या कराएंगे? डिकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए करना क्या है, आपने बेंजोइक एसिड ले लिया और इसका आप डिकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। डिकार्बोक्सिलेशन को आपको अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें आप लिखेंगे डिकार्बोक्सिलेशन, ये करेंगे आप NaOH और प्लस CaO के प्रेजेंस में। तो डिकार्बोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट आपने समझा है कि इसमें क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके सिंपल प्रोडक्ट लिख देंगे। यहाँ से आप CO2 रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन गया। और जब बेंजीन बन गया तो उसका आप सिंपली क्या कर सकते हैं? क्लोरीनेशन करा देंगे Fe एनाइट्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। प्यारे बच्चों, अब हम लोग का जो अगला होगा वो होगा एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव जैसे एमाइड है,
एनहाइड्राइड है, एस्टर है और साइनाइड है, तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिफ्थ जो है आपका वो एसिड डेरिवेटिव। बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये याद रखें कि जब भी एसिड डेरिवेटिव हो उसमें हम वाटर जोड़ दें तो हमें एसिड मिल जाएगा। तो एसिड डेरिवेटिव ऑन एडिशन ऑफ वाटर गिव्स एसिड। कि हम इसको कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखेंगे। अच्छा, एसिड के कौन कौन से डेरिवेटिव हैं? एसिड के डेरिवेटिव जैसे एमाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिल हैलाइड है, साइनाइड है, एस्टर है। तो उनको हम देख लें। जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि एमाइड है, एग्जाम्पल से एमाइड है, तो यहां पर हम बेंजामाइड यूज कर रहे हैं। बेंजामाइड हो गया CONH2, ठीक। एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में आप ये लिख सकते हो C6H5CO का होल ट्वाइस O, ये एनहाइड्राइड है। साइनाइड ले सकते हैं आप, ये साइनाइड हो गया। एस्टर ले सकते हैं, COOC2H5, ये एस्टर है। तो प्यारे बच्चों, अगर यह एसिल हैलाइड भी ले सकते हैं, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। तो यहां पर हम जनरली 5 एसिड डेरिवेटिव आपको कह रहे हैं, जिसमें पहला एमाइड है, फिर एक आपका हो गया एनहाइड्राइड हो गया, ये साइनाइड हो गया, ये आपका एस्टर हो गया, और ये आपका हो गया एसिल हैलाइड। अगर इसमें हम लोग वाटर जोड़ेंगे, एसिड डेरिवेटिव में वाटर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एसिड बनेगा। एसिड डेरिवेटिव में वाटर जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो बस आप सिंपली यहां पर आप वाटर जोड़ दीजिए। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना याद रखना कि अगर एसिड डेरिवेटिव में हम लोग वाटर जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने बेंजोइक एसिड बना रहे हैं, तो सब में क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। आप याद रख लें, सारे स्टेप में आप क्या बनाएंगे? बेंजोइक एसिड। ये बन गया बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब बैलेंस करें तो यहाँ पर NH2 है, यहाँ से एक H मिल करके यहाँ से NH3 निकल जाएगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके। साइनाइड है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लें तो आपका NH3 निकल जाएगा। पहले जब साइनाइड का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एमाइड बनता है। जब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा एसिड बन जाएगा। एस्टर में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एसिड बना, साथ में एल्कोहल बन जाएगा, और ये है आपका HCl यहाँ रिमूव होगा। तो प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें था रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। एक कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूँ जिसमें है आपका एसिड डेरिवेटिव। जब भी कोई एसिड डेरिवेटिव है वाटर आप जोड़ेंगे तो सिंपली हम लोग का क्या बनेगा? एसिड। इसमें आपको है एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिल हैलाइड, एस्टर और साइनाइड। अब जब एसिड आपका बन गया तो फिर हम इसको पहले बेंजीन में कन्वर्ट करके तो क्लोरोमीथेन बना सकते हैं। तो ये आपने लिखा। अब स्टेप 2 में देखिए क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 तो यहां पर हम जो एसिड प्राप्त हुआ
उसको क्या करेंगे, बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड आपका बना था, अभी आपने डिस्कस किया है, उसमें बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। NaH प्लस CaO के प्रेजेंस में क्या करा दिए, डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन बन गया, आप फिर इसका क्लोरीन से करा दीजिए एनाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो हमने डिस्कस किया आपसे कि एसिड या एसिड डेरिवेटिव हैं। अगर एसिड डेरिवेटिव आपके पास है तो आप पहले वाटर से रिएक्ट कराएंगे, आपको क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। जब एसिड बन गया तो आप उसको क्या करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है, हमारा बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन बनने के बाद आप सिंपली क्लोरीनेशन कराएंगे एनाइड्रस FeCl3 या AlCl3 लिविस एसिड के प्रेजेंस में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। अगर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है या हमारे पास एनिलीन है या हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट मान लीजिए। तीन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। एक याद रखेंगे, जब बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप हो तो उसमें, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम कन्वर्ट कर लेंगे एनिलीन में। कैसे करेंगे, बाय रिडक्शन FeHCl3। तो इसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेप 2, दो स्टेप में याद रखेंगे। स्टेप 1, तो अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है यानी कि नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या है आपका, नाइट्रोबेंजीन। इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसका हम रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। अच्छा, जब भी हम रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं Fe प्लस HCl। रिडक्शन क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि ऑक्सीजन हट करके वहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट करके आ गया आपका हाइड्रोजन आ गया, और ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। अब जब एनिलीन बन गया तो आप क्या करेंगे, इसमें NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बच्चों याद रखें, या तो आपका नाइट्रोबेंजीन हो या एनिलीन हो, हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में। यानी जब भी बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप हो तो उसको, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम पहले इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में या डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार जब आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा तो फिर आप इजीली उसको आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यानी कि आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो या बाकी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आप स्टेप याद रख लेंगे कि अगर नाइट्रोबेंजीन है आपके पास तो आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, एनिलीन में। और जब एनिलीन आ जाए तो फिर आप बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, जब डाइजोनियम क्लोराइड बन गया तो फिर आपको इजी है, आप आसानी से उसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो इसमें स्टेप 2 हम लोग याद रखेंगे। अब हमारे पास कई रिएक्शन हैं। अगर हमको एक बार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंड-मेयर रिएक्शन। सेंड-मेयर रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, जो आपका ये बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये चीज, ये आपका जो बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब इसी को हम लोग ले करके आगे रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया आपने, N2 प्लस Cl माइनस। अब इससे हम देखिए
अब इसका यूज करके हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सेंड-मेयर रिएक्शन के द्वारा। अगर इसकी रिएक्शन हम CuCl प्लस HCl से करा दें, या हम लोग इसकी कराएं CuBr प्लस HBr से करा दें, या इसकी रिएक्शन कराएं CuCN प्लस KCN से करा दें, तो आप देखेंगे कि ये जो डायजोनियम ग्रुप है यानी N2 प्लस Cl माइनस, ये ग्रुप पूरा, ये वाला ग्रुप, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन से रिप्लेस होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, यहाँ पर साइनाइड से रिप्लेस होगा तो ये साइनोबेंजीन बनेगा, और साथ में N2 आपका रिमूव होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। जितने भी नेम रिएक्शन है आपको सारी याद होनी चाहिए, और ये लगभग 15-20 जो नेम रिएक्शंस हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आपको पता होगा तो आपको केमिस्ट्री समझना आसान होगा, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, इनको याद करना है और इनका यूज करके हमें कंपाउंड्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने सेंड-मेयर रिएक्शन बताया आपका, CuCl HCl से करेंगे तो क्लोरो, CuBr HBr के साथ करेंगे ब्रोमो, CuCN KCN के साथ करेंगे तो आपका बन जाएगा साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्रिल बन जाएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक और नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं केटरमैन रिएक्शन। चलिए उसकी भी देखते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो अगली चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे, सेंड-मेयर तो हो गया है, चलिए अब केटरमैन की बात करते हैं। केटरमैन रिएक्शन, नाम से मत जाइएगा, नाम आपको लग रहा है नाली में आदमी है, वो नहीं है केटरमैन रिएक्शन। तो इस केस में है क्या कि यहाँ पर भी आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसके यूज करके हम क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम कॉपर और HCl लें या कॉपर और HBr लें, तो जो कॉपर और HCl लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और ये अगर HBr यूज करेंगे तो हमारा बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? CuCl लिए हैं, बुक में Cu2Cl2 भी लिखा रहता है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड। यहाँ पर हम कॉपर और साथ में HCl, कॉपर और HBr लिए हैं। तो ये आपकी हो गई केटरमैन रिएक्शन, जिसमें आपका बन गया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप Ki से करा दें तो आयोडोबेंजीन बन सकता है। तो अगला है विथ Ki के साथ, तो देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा डायजोनियम ग्रुप है वो Ki से जब रिएक्ट करेगा तो हमारा बनाएगा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन साथ में N2 अलग होगा और KCl अलग हो जाएगा। ये क्या हो गया? आयोडोबेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दें HbF4 के साथ तो यहां पर हमारा बन सकता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। कैसे होगी रिएक्शन देखिएगा जरा। हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी HbF4 के साथ, तो पूरा ये डाइजोनियम ग्रुप हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप, और किससे रिप्लेस होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा आपका फ्लोरीन के साथ में HCl अलग होगा, N2 अलग होगा, और साथ में आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड अलग। प्यारे बच्चों आपने देखा कि हम सेंड-मेयर रिएक्शन के यूज करके कम से कम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना सकते हैं। हाँ, अगर केटरमैन का यूज करेंगे तो क्लोरो और ब्रोमो लगा सकते हैं। अगर एक डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने Ki से कराई तो हमने आयोडोबेंजीन बना दिया, और अगर हमने HbF4 से कराई तो हम वहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बना लिए। अब इसकी कुछ रिएक्शन और भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उससे भी याद कर लें, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्जन के जो क्वेश्चन है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने लिखा है। चलिए कुछ रिएक्शन इसके और भी डिस्कस करते हैं।
एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो फिनॉल बन जाएगा। देखिए, अगर हम विथ वाटर के साथ कराएं तो क्या बनेगा आपका फिनॉल। ये डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, हीट कर दिया थोड़ा सा, तो पूरा ही डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा OH फिनॉल, साथ में N2 हमेशा अलग होगा और HCl। अगर इसको हमने कराया विथ H3PO2 और वाटर के साथ तो हमारा बेंजीन बनेगा, या हम लोग इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एथिल अल्कोहल भी। तो इस केस में, इन दोनों केस में ये क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है। तो कैसे ये बनता है, चलो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। हमने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लें और इसकी रिएक्शन हमने कराया H3PO2 और प्लस वाटर के साथ, ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा डाइजोनियम ग्रुप, और यहां पर क्या आएगा, बेंजीन बनेगा। ये ध्यान, ये H3PO2 ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा, ठीक। और N2 अलग होगा, साथ में HCl अलग होगा। अगर हम चाहें तो एक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम फिनॉल का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं बेंजीन को। कैसे, देखिए, ये डाइजोनियम ग्रुप है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसमें हमने फिनॉल का एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल किया, एथिल अल्कोहल ले लिया, तो सिंपली पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा, बेंजीन बन गया। एथिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा एल्डिहाइड, N2 अलग होगा हर बार की तरह, साथ में HCl, तो ये भी बेंजीन आपका बन गया। अच्छा, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपसे डिस्कस की, जिसमें एक रिएक्शन थी आपकी सेंडमेयर। सेंडमेयर में हमने बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट है, उसमें CuCl HCl से कराकर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बना सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन के लिए CuBr और HBr से कराते थे, और साइनो के लिए CuCN और KCN के साथ कराया। फिर यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन की बात की थी, जिसमें हम क्लोरो ब्रोमो बनाए। फिर आपसे हमने डिस्कस किया, अगर वाटर के साथ बॉयल करते हैं फिनॉल बन जाता है। Ki के साथ रिएक्शन कराए तो आयोडोबेंजीन। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा की, जिसमें H3PO2 वाटर के साथ कराए तो बेंजीन, एथिल अल्कोहल के साथ कराए तब भी बेंजीन हम बना सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसमें एक है कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन की भी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कपलिंग रिएक्शन, तो ये क्या करता है, विथ फिनॉल के साथ ये बनाएगा ऑरेंज डाई, और अगर हम एनिलीन यूज करेंगे तो बनाएगा येलो डाई। तो इसको याद रखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल। अगर इसको हम फिनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो ये बनाएगा ऑरेंज डाई, और अगर एनिलीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये बनाएगा येलो डाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। तो ये रिएक्शन हम लिख कर बताते हैं, कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आइए इसको करके देखते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए, कपलिंग रिएक्शन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर ये डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराएं, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, साथ में इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, फिनॉल के साथ करा रहे हैं। तो फिनॉल के साथ कराएंगे तो बोलो HCl निकल जाएगा, ये चीज आपकी रिमूव हो जाएगी। जब ये HCl निकल जाएगा तो बाकी चीजें जुड़ जाएंगी, ध्यान से देखते रहेंगे। तो ये N2 बचेगा, यहाँ पर N2 को हम लोग लिख लेंगे N डबल बॉन्ड N, और आगे पूरा फिनॉल ग्रुप जोड़ दिए। यही आपका है ऑरेंज डाई।
क्या है बच्चों, ऑरेंज डाई। इसका नाम हम लिख सकते हैं, तो पैरा पोजीशन पर OH लगा तो पैरा हाइड्रोक्सी, और ये एजो होता है, इसको एजो बोलते हैं, एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये इसको हम लोग ऑरेंज डाई भी कह सकते हैं। और अगर हमको बनाना है येलो डाई, अगर येलो डाई बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यही रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर जो OH है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, एनिलीन के साथ। देखिए तो विद एनिलीन के साथ बता रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, और आप यहाँ पर क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे। रिएक्शन सिंपल है, अगर आपने एक याद कर ली तो दूसरी आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगी। और रिएक्शन भी याद क्या करना है, यहाँ से HCl निकाल देना है, बस दोनों को लिख करके HCl निकाल देंगे तो आपका बन जाएगा ये N N2 को मैंने ऐसे लिख लिया, और ये ग्रीन नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है NH2, ये पैरा पोजीशन पर NH2 लगा है तो इसको लिखेंगे पैरा अमीनो एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, येलो डाई। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहां पर आपको याद रखना है कि जब भी बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच है, जैसे वो नाइट्रोबेंजीन हो या एनिलीन हो या बेंजामाइड हो, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करके उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एक बार जब आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया तो फिर आप इजीली सेंड-मेयर रिएक्शन का यूज करके, गेटरमैन रिएक्शन का यूज करके आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बना सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप ऑरेंज डाई, येलो डाई बना सकते हैं। अगर आप KI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका आयोडोबेंजीन बनेगा, HbF4 के साथ कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। हाँ, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप वाटर के साथ बॉयल कर सकते हैं, करेंगे तो आपका फिनॉल बन जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मन में याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि आपका कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। अच्छा बच्चों, इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया, हमारा मेन उद्देश्य था कि हमको हैलोरीन बनाना है। हैलोरीन में जैसे आपने बेंजीन से कहा, तो बेंजीन के रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई तो हमारा बन गया था क्लोरोबेंजीन। अच्छा, क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये बनेगा एनाइड्रस AlCl3 या FeCl3 लिविस एसिड के प्रेजेंस में। फिनॉल था तो फिनॉल को हमने जिंक से रिएक्शन करा के पहले बेंजीन बनाया, फिर बेंजीन से इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। टॉल्यूइन था तो टॉल्यूइन को हमने पहले उसका ऑक्सीडेशन कराया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 लिया, साथ में बेसिक मीडियम KOH का इस्तेमाल करते हुए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया बेंजोइक एसिड में। अच्छा, यहाँ पर जरूरी है टॉल्यूइन, आप कोई भी एल्किल बेंजीन लेंगे उसका ऑक्सीडेशन करने पर आपको वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, R ग्रुप पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जब बेंजोइक एसिड बन गया तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, या आप सिंपली समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन बनेगा तो फिर उसको हम लोग हैलोरीन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव जैसे आपका एमाइड हो, एनाइड्राइड हो, एसिल एलाइड हो, साइनाइड हो, तो उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, आप पहले उसको जो है एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे बाई एडिशन ऑफ वाटर। जब एसिड में कन्वर्ट हो गया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है उसमें हम लोग कार्बन एटम की संख्या कम होती है, तो कन्वर्जन में याद रखना जहाँ पर हमको एक कार्बन एटम डिक्रीज करना है तो वहाँ हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया तो फिर आपके पास बहुत से तरीके हैं जिससे आप क्लोरो, ब्रोमो, साइनो बेंजीन बना सकते हैं। सेंड-मेयर का यूज कर सकते हैं, गेटरमैन का यूज कर सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारी जो रिएक्शंस हैं आप इसको एक बार लिख करके अच्छे से नोट्स में जब प्रिपेयर करेंगे तब आपको याद हो जाएगी। रिएक्शन बार बार लिखेंगे, याद करेंगे तो जरूर याद होगी, थोड़ा सा समझ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आज का लेक्चर आपको कैसा लगा
अगर ये आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी हम अपना नया कोई वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो आपका उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।